मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। गंभीर चर्चा तो अनेक सुनी होगी, अनेक पढ़ी होगी। उन्हीं अनेक गंभीर चर्चाओं में से एक है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जिसका स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की रचनाएं अद्भुत है, इसमें कोई शंका दुविधा का कोई अवसर ही नहीं है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पंडित टोडरमल जी ने जो साहित्य लिखा है वो अपने आप में अत्यंत प्रेरणादायी है, हमें मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करने वाला है, एक यथार्थ दिशा निर्देशक के रूप में काम करने वाला है और अनेक अनेक विषयों पर उन्होंने स्पर्श करते हुए वे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकरण है अनुभव का। तो इस अनुभव के प्रकरण में अब क्या चर्चा आने वाली है, किस प्रकार से चर्चा आएगी, वैसे मैं बता दूं। मुख्य जो प्रकरण इस चर्चा का है या इस चिट्ठी का कहिए वो है आत्मानुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष। मैं आपको अभी अभी एक फेयर आइडिया दे देता हूं ताकि आप उसी माइंडसेट से चलेंगे। हाँ, जरूर ये प्रकरण इस चिट्ठी के थोड़े अंत में आएगा, थोड़े थोड़ा बीच में जाने के बाद थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ये टॉपिक आएगा, परंतु ये प्रकरण को समझाने के लिए किस प्रकार से भूमिका की आवश्यकता होती है उन सभी भूमिकाओं का प्रकरण उठाते हुए पंडित जी साहब आगे बढ़े हुए हैं। सुनते हैं पंडित टोडरमल जी की जो ये अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी चर्चा, रहस्यमयी तो कहने की अपेक्षा अत्यंत गंभीर जो चर्चा है, ये उनके जीवनी की सर्वप्रथम रचना थी। विचार कीजिए, सर्वप्रथम रचना, और किस उम्र में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी होगी। हालांकि एक पत्र है, हाँ, ये मुल्तानवासी साधर्मी भाई थे, उन्होंने पंडित टोडरमल जी को एक चिट्ठी लिखी थी कुछ प्रश्न भेज करके, और उसी के उत्तर स्वरूप पंडित टोडरमल जी ने अपना पत्र भी वहां पर भेज दिया था। तो वो जो पत्र व्यवहार था, वो जो प्रश्नोत्तर रहे हैं, उसका संकलन ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। तो विचार कीजिए किस उम्र में इन्होंने ये चिट्ठी लिखी होगी। आपको आश्चर्य होगा, मात्र ऐसा सुनते हैं कि मात्र 19वें वर्ष की आयु में यौवन की दहली भी शायद ही पार की होगी, उन्होंने इस चिट्ठी को लिखा है। अब आप स्वयं विचार करेंगे कि ये चिट्ठी कितनी गंभीर होगी। मतलब जो यौवन अवस्था, जिसने अभी तक पूर्ण ग्रंथ भी नहीं पढ़े हैं, मतलब पूर्ण ग्रंथ मतलब विस्तार से अभी तक अध्ययन भी नहीं किया, जितना कुछ अध्ययन किया इतना परफेक्ट किया है, और उसके आधार पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। कोई प्रश्न है या आवाज ठीक से नहीं आ रही है? ठीक है, अगर फिर से आवाज की दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए अपन अभी मैं काम करता हूँ, मेरा वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ ही रखता हूँ, हो सकता है उसकी वजह से वो ज़्यादा नेट कंज्यूम कर रहा हो। चलिए अपन अभी इस चिट्ठी का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक सभी जनों के पास होगा, तो पृष्ठ क्रमांक है 341।
341। लगता है नेटवर्क का इश्यू है इसका भी। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? आवाज अभी भी तो सही होती है, बीच में डिस्ट्रैक्शन है। चलिए पढ़ते हैं अपन। सिद्धश्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। अब मैं हो सके तो पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर पढ़ूंगा, या कभी लगा तो पहले पढ़ूंगा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे करूंगा। अब पहला ही पैराग्राफ, जिस देखिए चिट्ठी का क्या फॉर्मेट होता है, हम सामने वाले का नाम अता पता लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक सैल्यूटेशन होता है, मतलब जो विनय के शब्द सामने वाले को प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, होप आई एम फाइन हियर, होप यू आर डूइंग वेल ओवर देयर एज वेल। तो ये जो बातें लिखी जाती है, बस यही बातें पंडित जी साहब भी अदा कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, शब्दों की तरफ जरा गौर फरमाइए। सिद्धश्री मुल्तान नगर। अब मुल्तान नगर, मुल्तान कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। उस समय में भारत पाकिस्तान ऐसा तो कोई भेद था नहीं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश लगभग थोड़ा बहुत अफगानिस्तान ये तो सब एक ही था, म्यांमार भी थोड़ा बहुत अपनी बर्मा में भारत में ही आता था, बराबर। तब तो ये अखंड भारत था, ठीक है। तो उस समय में मुल्तान से इनके पास चिट्ठी आई थी। अब मुल्तान आज लगता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो बड़ी खराब जगह है, परंतु देखिए मुल्तान को इन्होंने सिद्धश्री ऐसे अत्यंत शुभ शब्द से संबोधित किया है। क्या मतलब हुआ इसका? सिद्धश्री क्यों कहा होगा? अरे जहां पर ऐसे साधर्मी भाई रहते हैं, ऐसे साधर्मी लोग रहते हैं, जहां पर तत्व चर्चा होती है, वो सिद्ध क्षेत्र नहीं तो और क्या होगा? वैसे सिद्ध क्षेत्र देखा जाए तो प्रत्येक जगह है। आप जहां पर अभी बैठे हैं वो भी एक सिद्ध क्षेत्र है, मैं जहां बैठा हूं वो भी एक सिद्ध क्षेत्र है। ऐसा कैसे, कोई बता सकता है? किसी को पता है प्रत्येक जगह सिद्ध क्षेत्र कैसे है? वो हर एक जगह से सिद्ध भगवान हुए हैं ना? राइट राइट। ढाई द्वीप में ऐसा एक भी स्थान नहीं है, इंक्लूडिंग समुद्र का स्थान, ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां से आज तक कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ हो, बराबर। तो देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र एक सिद्ध क्षेत्र है, परंतु इस स्थान को विशेष उपमा दे रहे हैं, विशेष महत्व दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जहां पर रहते हैं आप वहीं पर, अरे धर्म स्थान कोई अलग थोड़ी ना होता है, जहां पर धर्मी वसे वही धर्मायतन हो गया। जिन प्रतिमा या फिर जिन मंदिर कोई अलग जगह थोड़ी ना होती है, जहां पर भगवान विराजमान हो गए जिन मंदिर वही हो गया। उसी प्रकार धर्मात्मा जहां वस गए उसी स्थान को हम धर्म स्थान कहने लगे, धर्म क्षेत्र कहने लग गए, तीर्थ क्षेत्र कहने लग गए। तीर्थ देखिए आशाधर जी ने भी सागर धर्मामृत में लिखा है, इस पंचम काल में सिर्फ दो ही तीर्थ जानना, एक ये जिनवाणी और दो इस जिनवाणी के उपासक श्रावक या फिर धर्मात्मा। धर्म और धर्मात्मा ये दो ही आपके तीर्थ है। तो उसी तर्ज पर ये भी लिख रहे हैं कि महाशुभ स्थान में, अत्यंत शुभ स्थान है ऐसा जहां पर ऐसे साधर्मी भाई विराजते हैं। उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक, फिर सभी का नाम लिया गया है। टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। बेसिक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, आगे पढ़ते हैं। यहाँ यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अपन कैसे लिखते हैं लेटर में, मैंने अभी अभी कहा अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब अच्छा है, आशा रखता हूं वहां पर भी सब ठीक होगा, बराबर। अब यहां पर नॉर्मल या फिर लौकिक स्तर पर जिस प्रकार से पहली लाइन लिखी जाती है
उस प्रकार से नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने पत्र को चालू किया है। कैसे? यहाँ यथासंभव आनंद है। यथासंभव मतलब अरे जिस भूमिका में मैं हूं उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए मेरा आनंद, आनंद मतलब कौन सा? चिदानंद, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अब यहां पर भी शब्द की तरफ थोड़ा गौर कीजिए। क्या कह रहे हैं? सहजानंद की वृद्धि चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं सहजानंद की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना, प्राप्ति की मंगल कामना नहीं कर रहे हैं, वृद्धि की मंगल कामना कर रहे हैं। क्या अंतर है प्राप्ति और वृद्धि? क्या अंतर है? कोई बताएगा? ये थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सब डांडिया चल रहा है यहाँ पे। प्राप्ति में तो शायद 14 फोर्थ गुण स्थान और वृद्धि में उसके बढ़ता हुआ चारित्र रहता। थोड़ा और अच्छे से कहना चाहूं, आप लगभग सही लाइन पर है। प्राप्ति मतलब अरे अभी तक प्राप्ति नहीं हुआ है, तुम मिथ्यात्वी हो, ऐसा कहा, ऐसा अर्थ निकल सकता है। तो पंडित जी साहब ये मानने को तैयार नहीं है। क्यों? अरे जिसने अध्यात्म की चर्चा छेड़ी है, भव्य, निश्चित ही वो भव्य जीव है। और भव्य जीव भी कैसा? मैं मानता हूं कि लगभग उसने आत्मानुभूति प्राप्त कर ही ली होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। ठीक है, तो प्राप्ति की है, उसमें वृद्धि चाहिए। ठीक है, तुमने प्राप्त किया होगा और वृद्धि चाहिए। ठीक है, चलिए। अपरंश तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवनदास जी पर आया था। उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। अब इसका अर्थ समझना। क्या हुआ था? पहले ये पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी के पास गया था और वहां से टोडरमल जी के पास ये पत्र आया हुआ था। इस बात को लेकर के टोडरमल जी को बड़ा हर्ष हो रहा है और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप अन्य जनों से भी चर्चा वार्ता करते हैं। ये बहुत बहुत आनंद की बात है, प्रमोद की बात है। अब ऐसा नहीं कहा कि तुम तो उनके कस्टमर हुए, तुम हमारे कस्टमर नहीं हो, हम तुमको कैसे जवाब दे। आजकल जैसे कहते हैं ना, तुमने गाड़ी खरीदी कैसे है? तुमने होंडा से गाड़ी खरीदी है, तुम सर्विसिंग के लिए कहाँ पे ला रहे हो? मारुति के पास ला रहे हो। ये नहीं चलेगा, तुम तो हमारे कस्टमर ही नहीं हो, हम तुमको सर्विस क्यों दे? ऐसा नहीं कह रहे हैं। पंडित जी साहब का ये मानना है, और ये मान्यता हम सभी की भी होनी चाहिए कि यार ये तो हमारा तुम्हारे कस्टमर की कहाँ बात रही। जो जिनवानी की बात का प्रतिपादन करे, बस हम उसी सब के कस्टमर है। और सच्चे प्रतिपादक कौन है? भगवान। तो हम सभी भगवान के कस्टमर है भाई। ये कोई अलग अलग धंधा नहीं खोल रखा है हमने। और पंडित साहब का ये भी मानना है, मैं दूसरी बात भी रख रहा हूं। प्रश्न है मेरा, एक माँ है, घर में एक माँ है, उसके 2 बेटे हैं। ठीक है, एक बेटा है, माँ की खूब सेवा करता है। ठीक है, दूसरे बेटे से इतना संभव नहीं हो पाता है। तो जो दूसरा बेटा है, जो सेवा नहीं कर पाता है, उसने क्या विचार करना? चलो अपन नहीं सही, दूसरा भाई तो जिनवानी अपनी माँ की सेवा कर रहा है, बस हमने भी यही विचार करना चाहिए। हम नहीं सही, हमारा कोई साधर्मी भाई इस जिनवानी माता की सेवा कर रहा है, हमसे नहीं हो सके कोई और तो सेवा करे, चलो इतना ही अच्छा है। जिनवानी माँ की सेवा तो होनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि कहीं इसकी परंपरा ही लुप्त हो जाए। अतः इसका प्रचार प्रसार, इसकी प्रभावना अवश्य होती रहनी चाहिए। तो इसी भावना से, इसी मंगल भावना से पंडित जी साहब आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप औरों से भी चर्चा करते हैं, ये बहुत हर्ष की बात है। और तो और ये तो श्रोता के स्वरूप में एक बात लिखा है, एक गुण लिखा है पंडित जी साहब ने कि जब तक कोई विषय समझ में नहीं आता है, वह श्रोता नहीं कह रहा हूं मैं, वह श्रोता पहले तो प्रकरण पढ़ता है या सुनता है, फिर एकांत में जाकर के चिंतन करता है, फिर भी बात पल्ले नहीं पड़ी, फिर से जाकर के चर्चा करता है, फिर आकर के एकांत में विचार करता है, फिर नहीं समझे, फिर चर्चा करता है, अनेक जनों से उनके मंतव्य जानता है,
तर्क युक्ति के कसौटी पर हर एक बात को कसता है और जो बात योग्य लगे उसी को स्वीकार करता है, और जब तक योग्य ना लगे तब तक इस विचार चर्चा विचार इस प्रक्रिया में वो निरंतर लगा रहता है। बस यही गुण श्रोता का जो गुण है, पंडित साहब ये मुल्तान के साधर्मी भाइयों में देख रहे हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आपने एक नोटिस किया होगा, आपने कभी अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा तो खास करके रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण कभी पढ़ा होगा, तो जो प्रश्न लिखे गए हैं, सामने वाले के जो प्रश्न है वो प्रश्नकर्ता को और प्रश्न को इतना उठाया जाता है, उसकी इतनी तारीफ की जाती है कि हाँ बाबा सामने वाले को भी लगे हमने कोई ढंग का सवाल पूछा है। वरना आजकल क्या होता है, अरे क्या तो सवाल पूछा है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तुम कोई ढंग का सवाल ही नहीं पूछते हो। ऐसा नहीं कह रहे हैं। ऐसा कहेंगे तो क्या होगा बोलिए? अगर मैं आपको हाथ से बोलने लग जाऊं, क्या आपको इतना भी नहीं पता, क्या आप इतना भी नहीं जानते हैं क्या, अगर मैं हाथ से ऐसा कहने लग जाऊं, आपके ऊपर क्या बीतेगी? पूछने में डर लगेगा। सबसे पहली बात पूछने में ही डर लगेगा, शंका होगी, वो मन में दबी रहेगी, बराबर। और डिस्कशन का वो जो एक अवसर होता है, चर्चा का जो एक अवसर होता है, वही खत्म हो जाएगा। फिर ये तो बस एक क्या होता है, वन वे ट्रैफिक चलता जाएगा, मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भगवान के भरोसे, बराबर है। तो ऐसा नहीं किया। और एक और बात थी, ठीक है, तो वक्ता जितना ओपन रहेगा प्रश्न के लिए, श्रोता उतना ही अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा। हमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, हमें यहाँ कोई विद्वत्ता नहीं झाड़नी है या कोई बस 2-4 गप्पे नहीं लगानी है। यहाँ पर जितने जन चर्चा वार्ता कर सकते हैं उतने जनों को हमें इन्वॉल्व करना है। ये एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए, सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखिए। देखिए पंडित साहब की शैली देखिए, किस प्रकार से प्रश्नकर्ता को थोड़ा ऊपर उठाते हैं। भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम सरीके ही ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, चर्चा सब कुछ नहीं हुआ करती है। क्या कहा फिर से? अध्यात्म की चर्चा या किसी भी प्रकार की चर्चा सर्वस्वी नहीं ही हुआ करती है। तो क्या चर्चा करना बंद कर दे? नहीं। अगर चर्चा करना ही बंद कर देंगे तो चर्या तो हो ही नहीं पाएगी। चर्चा होगी तभी तो जाकर के चर्या हो पाएगी। कितने जन समझ रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कितने जन समझ रहे हैं, वरना हाँ मैं तो बोलते ही जाऊंगा। इजी है, कोई अभी तक एज सच टेक्निकल टॉपिक कुछ नहीं चालू हुआ है, ये बस भूमिका की बात आगे बढ़ रही है, बराबर। वही कहा है। अब यहाँ पर पद्मानंदी पंचविंशतिका का एक श्लोक उद्धृत किया है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितं स भवेद् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। तो इससे ना अब एक और थोड़ा सा अलग टॉपिक है, विषय से हट करके, परंतु जरूर उसका जिक्र करना चाहूंगा। कई लोगों को एक प्रश्न या एक कीड़ा सताते रहता है दिमाग में, यार हम भव्य है या अभव्य, हम भव्य है या अभव्य। ये तो पक्का समझ लेना, ये मैंने किसी से एक कोई पंडित जी आए थे हमारे यहाँ पूना में, तो उन्होंने बहुत रोक ठोक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न चलता रहेगा ना, मैं भव्य हूं मैं अभव्य हूं, 100% समझ लेना कि मैं अभव्य ही हूं। जिसको ये प्रश्न आता है मैं भव्य हूं अभव्य हूं, वो अब तक उसको कॉन्फिडेंस थोड़ी ना आया इस जिनवाणी के प्रति। अरे जिनवाणी छोड़िए, स्वयं के ऊपर अभी तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, तो ये तो अभव्य का ही जीव होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, कितनी सही है कितनी गलत है मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, परंतु उस कथन का एक विशिष्ट प्रयोजन था। वे कहना चाह रहे थे कि भाई तुम स्वयं को अभव्य क्यों मानते हो, इस प्रश्न में इस गुत्थी में उलझे ही क्यों हो। तुम यहाँ पर जिनवाणी सुनने आए हो, इसका मतलब समझ लेना कि तुम अवश्य ही भव्य हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों भी नहीं
तो कम से कम अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद तुम मोक्ष में जाओगे, परंतु जाओगे जरूर, इतना निश्चय तुम्हें अपने आप पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना लाइए हम भव्य है या अभव्य है। हम चर्चा करने बैठे हैं, समझ लेना कि हम सभी भव्य है। मैं भव्य हूं, हाँ भव्य हूं। आप भव्य है, हाँ आप भी भव्य। जितने भी इस कक्षा में उपस्थित है सभी जन भव्य जीव है। तो कोई भी चिन्ह भव्य मतलब ये नहीं समझना अरे भव्य के तो अनेक निकट भव्य, दूर भव्य, दूरान दूर भव्य, हम तो दूरान दूर भव्य होंगे ना। निकट भव्य ही होते हैं, निकट भव्य नहीं। सो तो दूर भव्य मोक्ष में तो जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कहना चाह रहे हैं कि आप सभी भव्य जन ही हैं जो इस आत्मा की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा करना प्रारंभ कर चुके हैं। और सिर्फ प्रारंभ ही नहीं, मैं तो समझता हूं आपने तो इसे अपने जीवनी में भी उतार करके देखने का अवश्य ही प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए। सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र भेज दिया करे। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, और निरंतर स्वरूपानुभव का अभ्यास रखो जी। श्री रस्तु। ये हो गया इनका जो होता है ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, शुरुआत का हिस्सा। बस अभी भूमिका बताई है। ठीक है, भूमिका भी कैसे बता रहे हैं, तुमने जो प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार दूंगा। अब यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसे कई सारे आधार अभी अभी देख करके आए हैं जहां पर विद्वानों ने, आचार्यों ने स्पष्ट रूप से यह बात लिखी है कि भाई मैं जो कुछ भी लिखूंगा ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये तो बस मैं कथन करने बैठा हूं। जो बात है, जो माल परोसा गया है, जो माल परोसा जा रहा है, ये तो सर्वज्ञ परमात्मा का है। मेरी बात यहां पर कुछ भी नहीं है। छेड़ाला की लाइन बोलिए, छेड़ाला में क्या आया है, पहली डाल में क्या लाइन आई है? पय कछु कहू कही मुनि यथा। ये याद आ रहा है या भूल गए छेड़ाला? हाँ, पय कछु कहू कही मुनि यथा, ये मेरी बात नहीं चल रही है। जो कुछ भी होगा ये मुनिराज के द्वारा, जो आचार्य परंपरा से, विद्वान परंपरा से मुझे मिला है, उसी को मैं कहूंगा। और रेफरेंस देखने, चलिए काम करते हैं, 5 मिनट और ले लेते हैं अपन। हो सके थोड़ा विस्तार से भी चर्चा करेंगे, अपन को कोई जल्दी नहीं है। अपन को 10 दिन 15 दिन जितने दिन लगेंगे अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अध्ययन करेंगे, परंतु अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि इतने दिन लगे ही, परंतु तसल्ली से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब पंडित जी साहब ने ये जो लिखा है अपनी बुद्धि अनुसार, ये और कहीं लिखा है क्या? ये मैं आपको बता दूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अनेक जगह पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि हाँ अपनी बुद्धि अनुसार मैं इसका जवाब लिखता हूं। देखना है, आइए इसी पेज पर देखिए, बोल्ड में दिख रहा है। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार, स्वबुद्धि अनुसार, अंडरलाइन, एक आधार हो गया। मैं चाहूंगा आप ये आधार भी लिखते जाइए, मतलब एक छोटा सा टाइटल दे दीजिए अपनी बुद्धि अनुसार, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं पंडित जी की लघुता। ठीक है, ऐसा हेडिंग देकर के आधार और कहां कहां मिलते हैं ये आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देख सकते हैं। ठीक है, एक तो उसी पेज पर मिल गया। अब अगला है, मैंने वैसे देखा जाए तो मैं लिख करके लाया हूं,